सॉरी सॉरी, मैंने माइक चलाना भूल गया भाई। ठीक है। हाँ बेटा, मैं तो आपके हाल चाल पूछ रहा था। आपको ही पता है शुरू में क्या करते हैं सर, आपके हाल चाल पूछते हैं। आप तो नहीं पूछते हो मेरे को, है ना, क्या हाल चाल है ना। तो बेस हाल चाल यही है। बेस आज सब्सक्राइब करते जाओ, हाल चाल ऑटोमेटिक ठीक होते जाएंगे, है ना। हाँ, आपको तो मेरी पड़ी नहीं है। हाँ बेटा। ओके। देखो देखिए, हाँ ये प्रश्न देखो आप। चलते हैं हमारी प्रक्रिया पे। राम का नाम लेके जय श्री राम। देखो देखिए, इसने बोला है यदि बिंदु है, चार बिंदु दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं तो एक्स वाई ज्ञात करना है। एक बेटा कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ये रहा समांतर चतुर्भुज, मिल गया। धिनता ता 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 धिनता। देखो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। शीर्ष है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, आगे बस में। तो ये हो गया ए। क्रम से लेना है आपको, ए बी और सी। क्रम से लेना है, वरना ऐसे नहीं आप ए यहाँ पे ले लो, बी यहाँ पे ले लो, सी यहाँ पे ले लो, डी यहाँ पे ले लो ना, बिल्कुल ना, गलत। तो ये हो गया बेटा ए है, ये ये बिंदु क्या है? सी है। ठीक है, ये बिंदु है भाई सी, और ये बिंदु है बेटा डी है। ठीक है, तो ए बिंदु की निर्देशांक कितना है? एक और दो, एक और दो। हाँ, बी बिंदु की निर्देशांक कितने हैं बेटा? चार और वाई। सी बिंदु की निर्देशांक एक्स और छः, एक्स और छः। और डी बिंदु की निर्देशांक कितने हैं? तीन और पाँच। आगे बात समझ में, तीन और पाँच है। अब देखो देखिए बेटा, अब क्या होता है कि एक्स और वाई ज्ञात करना है आपको। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्वि विभाजित करते हैं। देखो देखिए, समांतर चतुर्भुज के, मैं लिख देता हूँ, समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? वो समद्विभाजित करते हैं। बेटा इस पूरे का आंसर इसी एक लाइन में छुपा है, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर दो भागों में बांटते हैं। आगे बात में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझने जाते हो तो इसका मतलब होता है आपके सामने ये। अगर ये एक विकर्ण है इसका एसी, इसको क्या करेगा बेटा? जो ये दूसरा विकर्ण आ रहा है ना, जो दूसरा विकर्ण आ रहा है, जो ये विकर्ण आ रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे जो बिंदु आएगा, जो यहाँ पे बिंदु आएगा, मान लेते कौन सा बिंदु है, वो आएगा, वो आएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा? ओ बिंदु आएगा। तो इस ओ बिंदु की निर्देशांक मध्य बिंदु होगा। ओ क्या होगा बेटा? मध्य बिंदु होगा। जो एसी विकर्ण है, जो दूसरा विकर्ण आएगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, दो हिस्सों में बांट देगा। इसका मतलब क्या है? ओ क्या है? मध्य बिंदु है। ओ क्या है? मध्य बिंदु है। मैं लिख देता हूँ, जहां जहां ओ ओ मध्य बिंदु होगा। आगे बात सुन में, जहां ओ क्या होगा बेटा? मध्य बिंदु होगा। अब देखो देखिए, इस एसी से मैं ओ के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ। इस एसी से क्या कर रहा हूँ बेटा? ओ के निर्देशांक। अब आपको पता है ये ओ क्या है? मध्य बिंदु है। ये हो गया बेटा ए, हो गया बेटा सी, क्या हो गया बेटा? सी। ठीक है, तो आप बताओ देखिए, इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कौन सा है? ओ है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई कैसे निकालोगे? इस ओ के निर्देशांक, मध्य बिंदु है, मैंने बोला है ओ कैसा है? मध्य बिंदु है ना। तो ए के निर्देशांक कितना है? देखो देखिए, एक और दो है, और पीछे कितना है बेटा?
एक्स और 6 है, एक्स और 6 है। आगे बात में, तो इस मध्य बिंदु की निर्देशांक याद करना है, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो कैसे आएगा एक्स, एक्स आएगा बेटा x1 प्लस x2 बटा 2। आपको पता होना चाहिए ये तो है x1 और ये क्या है y1 और ये क्या है x2 और ये कितना है y2, ये है ना, देर का है ना बेटा। हाँ, तो x निकालना, x कैसे निकालोगे, x1, x1 का मान कितना है 1 है और x2 का मान कितना है x है, ठीक है बेटा, वो है, ये हो गया ना। इसको देखो, देखिए ये मिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको कैपिटल एक्स ले लेते हैं, वरना मिक्स हो गया नहीं तो, देख रहे हो आप, है ना, आप देख रहे हो ना ये मिक्स हो गया भाई। इसको मैं कैपिटल एक्स ले लेता हूँ, आगे बात में कैपिटल एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा कैपिटल एक्स और ये हो गया कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसका एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा ये मध्य बिंदु है, जीरो क्या है, ओ क्या है मध्य बिंदु है, ओ क्या है मध्य बिंदु है। तो इस ओ के निर्देशांक कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 बटा 2। ये x कैसे निकालोगे, x1, x1 का मान कितना है 1 है और x2 का मान कितना है बेटा x है। अब मिक्स नहीं होगा, ये बटे 2, x निकाल लिया। अब देखो, देखिए इसका y कैसे निकालोगे आप, y कैपिटल Y है नहीं, इसका y कैसे निकालोगे आप, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 का मान देखो, देखिए y1 का मान रख दो 2 है और y2 का मान देखो, देखिए y2 का मान कितना है बेटा 6 है बेटा 2 है, यही है ना। तो y का मान कितना आ गया, आप देख रहे हो y का मान आ गया आपके सामने 8/2। तो कितना आ गया, y का मान आ गया आपके सामने 4, y का मान आ गया आपके सामने 4 आ गया। आप देख रहे हो x का मान कितना आ गया 1 प्लस, है ना, 1 प्लस x/2। y का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। आगे बात में 2 और 6 को जोड़ोगे 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4। आगे बात में अब इसी प्रकार आप देखो, इसी प्रकार अब इसी प्रकार देखोगे तो आप विकर्ण देखो, इसी विकर्ण देखो, देखिए जो ये है BD विकर्ण है, जो क्या है बेटा BD विकर्ण है, B और D, ये हो गया B और ये क्या हो गया D हो गया। अब इसको भी क्या करेगा, ये तो BD विकर्ण है, जिसको ये विकर्ण, जो ये विकर्ण जा रहा है, ये विकर्ण जा रहा है, ये विकर्ण जा रहा है, ये भी क्या करेगा दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट तो पहले ही बराबर था, है ना। तो जो ये BD विकर्ण को क्या करेगा, ये जो AC विकर्ण जा रहा है तो इसको भी क्या करेगा दो भागों बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी O क्या होगा मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे भी O क्या होगा बेटा मध्य बिंदु होगा, O क्या होगा मध्य बिंदु होगा। तो इसके निर्देशांक x और y कैसे निकालोगे, जब BD विकर्ण ले लेते हैं, तो आपने AC विकर्ण लिया तो O के निर्देशांक निकाले, अब हम BD विकर्ण लेंगे तब हम O के निर्देशांक निकालेंगे। देखो देखिए B के निर्देशांक कितने हैं 4 और y है, D के निर्देशांक कितने हैं 3 और 5 है, 3 और 5 है, ठीक है। हाँ, तो ये x कैसे निकालोगे, ये होता है बेटा x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, आगे बात में। तो ये x कैसे निकालोगे, ये x निकालते हो बेटा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना है देखो, देखिए 4 और प्लस x2 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है बेटा 3 है, ये है। x1 का मान 4 है, x2 का मान 3 है बटा 2। तो x कितना आया बेटा 7/2 आया, x कितना आया बेटा 7/2 है। अब देखो, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं इसका y कैसे निकालोगे बेटा, y1 प्लस y2/2 हो गया। देखो y1 का मान देखो, y1 का मान y है और y2 का मान कितना है बेटा 5 है बेटा 2। अब देखो, देखिए अब एक बात बताओ मेरे को, ओ एक ही है, बिंदु तो क्या है बेटा ओ एक ही है। अब एक बात बताओ,
इसका निर्देशांक और इसका अक्ष, ये अक्ष और ये अक्ष दोनों एक ही तो है बेटा। ये अक्ष और ये अक्ष क्या है, दोनों एक ही है। इसका मतलब है जो अक्ष का मान और ये अक्ष का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। आगे बात में ये समीकरण मान लेते हैं 2 है, और ये क्या है, समीकरण 3, और ये क्या है, समीकरण 4। समीकरण 1 और 3 से देखो बेटा, AC विकर्ण से निकाला तो अक्ष का निर्देशांक ये आया, BD विकर्ण से निकाला तो अक्ष का निर्देशांक ये आया। इसका मतलब O बिंदु एक ही तो है। इसका मतलब ये अक्ष और ये अक्ष एक ही तो है, दोनों भाई तो है। भाई क्या, दोनों एक ही है। तो इसका मतलब ये अक्ष इस अक्ष के बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से देखो, ये अक्ष और ये अक्ष बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। अरे हमें इक्वेशन और से फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखते हैं। तो ये मान अक्ष की जगह मान रख दो। देखो अक्ष की जगह आप कितना रख दो, 7/2। इस अक्ष की जगह मैंने 7/2 रख दिया। आगे क्या चल रहा है बेटा, 1 + x/2। अब आपको पता है ये हिस्सा बराबर हो गया, डिवाइड में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है, हिस्सा कंप्लीट दोनों में। अब देखो देखिए x का मान निकालना हमें। देखो देखिए ये 7 बराबर कितना आया, 1 + x है। ये एक प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो x का मान कितना आ गया, 6। इसने पूछा है x और y ज्ञात करना है, तो x का मान तो आ गया आपके सामने 6। अब देखो देखिए समीकरण 2 और 4 को देखो, y की जगह देखो, इस y की जगह 4 मान रख दूं मैं। समीकरण 2 और 4 से मैंने y की जगह 4 रख दिया, और इधर क्या क्या आ रहा है बेटा, y + 5/2। ये 4 गुणे में है ना, भाग में है, डिवाइड में है, तो इधर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 × 2 = x y, y + 5, ये कितना हो गया बेटा, 8, y + 5। y का मान चाहिए, प्लस का इधर भेज दो, बस बात खत्म। 8 में से 5 आएगा, तो y का मान आ गया बेटा आपके सामने 3। y का मान कितना आ गया आपके सामने, 3 आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा है x और y ज्ञात करो। x का मान 6 है, y का मान कितना है, 3 है। ठीक है, चले फिर आगे बता लिया जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, संधि विभाजित करते हैं। इसका मतलब है हाँ, AC विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु है, और BD विकर्ण का भी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु की निर्देशांक याद कर लो। आगे बात सुननी, इतनी सी कहानी है तुम्हारी और हमारी। देखो देखिए अगला क्या बोला है, इसने लिया बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखो मैं आपके सामने एक वृत्त बनाए देता हूँ, वृत्त बनाए देता हूँ। देखो कहाँ है मेरा लाल गुलाबी दोस्त, ये है एक वृत्त है भाई। क्या है, बड़ा बना लेते हैं। हाँ, जो AB है, जो इसका क्या है बेटा, व्यास है। तो वर्त का क्या है बेटा, व्यास है। AB क्या है, इस वर्त का। ओ भाई क्या हो रहा है तो भाई तेरे, देखो जो AB है यहाँ पे हो गया बेटा A, और ये क्या हो गया B। इस वर्त का क्या है बेटा, व्यास है ना, डायमीटर है। जिसका केंद्र मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या होगा, O होगा, O होगा, O। इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 और -3 है। ठीक है, और B के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 1 और 4 है। 1 और 4 है, इसका निर्देशांक 1 और 4 है। अब बताओ देखिए, ये जो O है, इसका मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ऐसी बात है, दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। दोनों त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। आगे बात में इसका मतलब है जो AO है वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है बेटा, त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। इसका मतलब O क्या है, मध्य बिंदु होगा। O क्या होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ये पहला बिंदु है इसलिए ये होता है बेटा x1 y1। इसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, x और y, और इसके दूसरा बिंदु है इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो गए, x2 और y2। हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसका मतलब x1 और y1 ज्ञात करना है।
अब यहाँ पे ओ क्या है, मध्य बिंदु है, तो ओ मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होगा, एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2। एक्स का मान दे रखा है आपको, एक्स का मान कितना दे रखा है 2, और x1 तो आपको निकालना है, x2 का मान कितना दे रखा है, x2 देखो आप 1, x1 निकालना है, ये दो डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, x1 प्लस 1, ये कितना हो गया बेटा 4, x1 प्लस 1, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस में, तो x1 का मान कितना आ गया आपके सामने 3, x1 का मान आ गया 3। अब हमें y1 भी निकालना है, तो y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, मध्य बिंदु है तो, है ना, y1 प्लस y2 बटा 2। y1 देखो y का मान कितना दे रखा है, देखो माइनस का 3 दे रखा है, और y1 देखो, y1 तो आपको निकालना है, y2 देखो, y2 कितना दे रखा है आपको 4, ये दे रखा है ना 4, 2, ये दो डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, y1 प्लस 4, ये कितना हो गया बेटा माइनस का 6, y1 प्लस 4, आपको y1 का मान निकालना है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये y1 का मान आया आपके सामने माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा ना। तो इसने इस बिंदु ए के निर्देशांक पूछे हैं, बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे, हाँ एक्स का मान, x1 का मान कितना है 3, और इसका मान कितना है बेटा माइनस का 10, आगे बात में यह आया 3 और माइनस का 10, उतार लिया जाए बेटा। चले फिर आगे चले, ओके, ये पूछा था इस सवाल में। अब देखो देखिए अगला सवाल, इसने बोला है दो बिंदुओं को जोड़ने वाले, है ना, बिंदु ए और बी है हो तो, और पी बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए ताकि ए पी ए बी अपॉन 3y रेखाखंड, और पी रेखाखंड ए बी पे स्थित है, जो पी बिंदु है, जो बिंदु पी है वो रेखाखंड ए बी पे स्थित है। पहले हम रेखाखंड ए बी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, रेखाखंड ए बी, मैं यहाँ पे एक रेखाखंड बना रहा हूँ ए बी, ए और बी, यहाँ पे कहीं पे P बिंदु स्थित है, कहीं पे P बिंदु स्थित है। अब देखो देखिए जो देर का उसमें देखो आप AP, AP इक्वल टू क्या देर का है 3AB अपॉन 7, इसका मतलब क्या है, अगर मैं AB को डिवाइड में भेज दूं, AB को क्या डिवाइड में भेज दूं मैं, तो आपके सामने आ जाएगा 3/7, इसका मतलब हो गया AP और AB का रेशियो, मतलब AB टोटल 7 है, तो AP कितना उसमें से 3 है, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ये हो गया बिंदु P, ठीक है। अब इसका मतलब है जो देखो टोटल AB कितना है 7 है, ये दूरी टोटल है 7 देर की आपको, और आपको 3 हो जाएगी, है ना, AP 3 देर का है, तो इसका मतलब ये कितना बच गया 4 बच गया, ये कितना बच गया 4 बच गया। अब आपको ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं मुंह उठा के लगा दो आप, अब इसको निकालना भी आपको, हमें देखो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, P बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, है ना, P बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, तो हमें अनुपात चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा अनुपात चाहिए, तो अनुपात कैसे निकालोगे आप, अनुपात कैसे निकालोगे, हमें एपी और पीबी का मान चाहिए, हमें एपी और पीबी का मान चाहिए, तो अब देखो देखिए पहले तो इसका उल्टा कर दूं, पहले क्या कर दूं मैं इसका उल्टा कर दूं, ठीक है, क्योंकि एपी तो आ रखा है, एपी तो क्या है आ रखा है, अगर आप इसको उल्टा नहीं करोगे तो एपी गायब हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा बेटा गायब हो जाएगा, इसका पहले क्या कर लेते हैं हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, व्युत्क्रम करने पर ने पर, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू 7/3, व्युत्क्रम करोगे पर केवल वो होते हैं ना जज्बात पलट गए, है ना, वैसे ही है, इसको उल्टा कर रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा एकदम उल्टा हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं दोनों तरफ एक घटा देते हैं, है ना, दोनों पक्षों में
एक घटाने पर देखो देखिए बेस आ जाएगा अब, है ना। घबराओ ना आप, घबराते खूब हो। क्या ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, एपी को उधर भेज देते हैं, तो हो गया ए बी माइनस ए पी अपॉन क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 3/3। तो अब देखो देखो ए बी में से ए पी जाएगा, अरे टोटल है ए बी, टोटल कितना है ए बी है, इसमें से हम ए पी घटा देते हैं, ये है काट दे, टोटल है ए बी में से हम ए पी काट देते हैं तो कितना बचेगा पी बी बचेगा ना बेटा, बीपी बोले या पी बी बोले, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ बीपी, ये कितना आ रहा है एपी, ये देखो देखिए कितना गया 4/3। इसका मतलब हो गया जो हमारे पास रेशियो आया एपी अपॉन बीपी, वापिस उल्टा कर लेते हैं, उल्टा पटका तो वापिस उल्टा कर ले इसको, 3/4 आया, ठीक है। आगे बात समझे, तो इसका मतलब है आपको एपी और पीबी का तो अनुपात चाहिए, है ना। 3/4 है, निकाल लिया आपने। एपी और पीबी का अनुपात कितना आ गया, ये आ गया 3 आ गया, और ये अनुपात 4 आ गया, ठीक है। जब अनुपात दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहले तो देखो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, देखो ए के निर्देशांक क्रम से दे रखे हैं ना, इस बिंदु की निर्देशांक है -2 और -2, ठीक है ये, और इसकी कितने हैं 2 और -4। अब देखो आपको इसके निर्देशांक x और y निकालना है, x और y निकालना है। आपको पता है ये तो होता है x1 y1, है ना, x2 y2। अब आपको पता है x कैसे निकालते हैं, x निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। कैसे आएगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा ना बेटा, ये तो होगा m1 होगा, और ये क्या होगा m2। आगे बस में, ठीक है। अनुपात निकाल लिए तो आपको क्या करना है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक x और y ज्ञात करने के लिए x का फॉर्मूला ये होता है, m1 का मान देखो कितना है 3 है, और x2 का मान देखो x2 का मान कितना है 2 है, प्लस m2 का मान 3 4 है ना, m2 का मान कितना है 4 है, m2 का मान 4 है, और x1 का मान कितना है -2 है, कितना हो जाएगा अब 1 + m2, इसका मतलब 3 + 4, ये हो गया बेटा 6, और ये कितना हो गया बेटा -8, 8 हो गया ना माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, ये हो गया 7, ठीक है। तो x के निर्देशांक आ गए बेटा -2/7, x का मान कितना आ गया -2/7। अब इसी प्रकार हम y निकालेंगे, क्या निकालेंगे y, क्या होता है m1 y2, m1 y2 m2 y1 1 प्लस m2, ये होगा ना m1 प्लस m2 y, m1 का मान कितना है 3 है, y2 का मान कितना आ रहा है आपके सामने y2, संभालो देखिए कहाँ गया -4, m2 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है -2 है, ठीक है, 3 + 4। हाँ ये कितना हो गया बेटा माइनस का बार हो गया, और ये भी देखो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया बेटा 7, तो ये हो गया y का मान आ गया -20/7। तो इस बिंदु के P बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने थे, बिंदु P के निर्देशांक, x का मान आया आपके सामने -2/7 आया, और इसका मान कितना आया -20/7 आया। आगे बात सुनना, तो हमें इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, जो हमने कर लिए, ठीक है। आगे बात सुन में सही है ना, हाँ। देखो देखिए आज के आखिरी 2 सवाल है ना, करते हैं इनको। हाँ अब देखो देखिए एक रेखाखंड ए बी, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को आपको 4 भाग बराबर भागों में बांटना है। तो पहले मैं एक रेखाखंड खींच देता हूँ ए बी, देखो देखिए इसका कलर भी हम ये ले लेते हैं। एक रेखाखंड आपको सामने ए बी है,
एक भी रेखाखंड है, ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी। कितने हैं? माइनस का 2 और 2, 8 है, 2 और 8 है। अब देखो देखिए, अब ए बी को, एक रेखाखंड है ए बी, ये जो रेखाखंड है लाइन सेगमेंट है, इसको बराबर 4 भागों में विभाजित करना है, बराबर बराबर, है ना, 4 भागों में। 4 भागों में काटने के लिए, 4 भागों में बांटने के लिए कितनी कितनी जगहों से काटना पड़ेगा? 3 जगहों से काटना पड़ेगा। एक तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, बराबर है ना, एक तो मैं यहाँ से काट देता हूँ, एक में यहाँ से, और एक में यहाँ से काट देता हूँ। देखो 4 भाग हो गए, 4 पार्ट हो गए, ये और ये, ठीक है बस में। तो इस बिंदु की निर्देशांक मान लेते हैं, ये बिंदु है पी है, और ये बिंदु है यहाँ पे नीचे, ये बिंदु क्या हमें P बस नहीं। ओके, देखो देखिए, हाँ, अब देखो देखिए बिंदु P के, अब एक बात बताना, ये रेखाखंड है, बराबर भागों में बांटना है, इसका मतलब क्या है? ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये कितना हो गया बेटा? R हो गया। अब एक बात बताना, ये भी हिस्सा एक होगा, अगर ये हिस्सा एक है तो ये भी हिस्सा एक है, ये भी हिस्सा एक है, और ये भी हिस्सा एक है। अगर हमें पी बिंदु के अनुपात निकालना है, पी बिंदु का रेशियो निकालना है, तो किस अनुपात में? देखो क्यू आर को भूल जाओ, एक बार के लिए क्यू और आर को क्या कर दो, भूल जाओ। तो आप देख रहे हो पी, इधर हिस्सा कितना है? एक है, और इधर हिस्से कितने हैं? तीन है, तीन है। तो इसलिए पी बिंदु किस अनुपात में बटेगा इसको बेटा? 1:3 में, 1:3 में बांटेगा। आगे बात समझ में? अब देखो देखिए, इसी प्रकार देखो आप, इसको देखो आप, इसी प्रकार आप इसको देखो, इसको आर को देखो आप, आर को, आर को देखो, इधर कितना हिस्सा है बेटा? एक है, आर के इधर एक है, और आर के इधर देखो कितने हिस्से हैं? तीन है ना, तीन है। इसलिए ये किस अनुपात में बटेगा बेटा? 3:1 में बांटेगा, 3:1 में बांटेगा। अब एक बात बताना, क्यों इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्यों क्या है? मध्य बिंदु हो जाता है। देखो देखिए क्यों, ये है पी, ये है, आपको पता है ये हिस्सा एक है और ये हिस्सा भी एक है, ये हिस्सा एक है और ये हिस्सा क्या है? एक है। आप देख रहे हो क्यू के इधर, क्यू के इधर कितने हिस्से हैं? दो है, और इधर क्यू के इधर कितने हिस्से हैं? दो है। तो इसका अनुपात निकालोगे तो कितना आ रहा है? 1:1 है। ये क्यू बीच में नहीं बैठा है क्या? बताओ देखिए, सेम मध्य बिंदु है, क्यू क्या है? मध्य बिंदु है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू क्या है? यहाँ पे मध्य बिंदु है, मध्य। आगे बात समझ में? तो मध्य बिंदु को आपको पता है मान निकालना आसान होता है। देखो देखिए, तो हम पहले पी के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, पहले किसके मान ज्ञात कर लेते हैं? हम पी के। देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ ना, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा बी। अब हमारे पास है बिंदु पी, इसका अनुपात कितना आएगा? 1:3 है। इसका मतलब ये M1 और ये M2 का मान दे रखा है, और ए का निर्देशांक कितना दे रखा है? -2 और 2, और बी का निर्देशांक 2 और 8 है, 2 और 8 है, ठीक है। आगे बस में, तो हमें इस पी के निर्देशांक याद करने हैं, एक्स और वाई, ठीक है। आपको पता है ये तो x1 होता है, और ये y1 होता है, और ये क्या होता है? x2 y2। तो हमें x ज्ञात करना है, x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 m1 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 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2, ये होता है ना, यानी मध्य बिंदु थोड़ी ना, m1 प्लस m2, ठीक। m1 का मान देखो कितना है? एक है, और x2 का मान देखो, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान कितना है? 3 है, और x1 का मान -2 है। ये है m1 प्लस m2, मतलब 1+3, ये आ रहा है ना बेटा? हो गया 2, और ये कितना हो गया बेटा? देखो 2 को 3, 2, 3 को 2 से करोगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस भी होगा ना, अपॉन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। आगे बात में,
तो ये कितना हो गया माइनस का 4/4। तो x का मान कितना गया, देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे माइनस में आएगी ना। तो x का मान आया आपके सामने -1। x निकाल लिया इसका। अब इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा, y भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, y। y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2 y। m1 का मान 1 है और y2 का मान देखो देखिए कितना है, 8 है। और m2 का मान है 3 है और y1 का मान देखो देखिए 2 है। बेटा 1+3, ये है ना 1+3। आगे बात समझ में। हाँ y ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 6/4। ये हो गया आपके सामने 14/4। 2 से घट रहा है ना ऊपर नीचे, 2 से घट रहा है तो ये हो गया 7/2। तो इसका मतलब इस बिंदु की निर्देशांक कितने आ गए आपके सामने, x का मान तो आया -1 और y का मान कितना आया 7/2। यही तो निकालना था। अब देखो q क्या है, मध्य बिंदु है। q क्या है, मध्य बिंदु है। आगे बात समझ में। तो ये q मध्य बिंदु होता है तो इसके निर्देशांक निकालना तो आसान होता है ना, आपके लिए तो आसान होता है। a और b है, ये है q है, क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। तो इसका x और y निकालना है और a की निर्देशांक कितने हैं, -2 और 2 है। और इसका निर्देशांक कितना है, 2 और 8 है। तो ये x कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये x1 होता है, y1 होता है बेटा, x2 y2 ये होता है। तो ये x कैसे निकालते हैं हम, x ऐसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2। x1 का मान कितना है, -2 है और x2 का मान +2 है। आपको पता है ये माइनस प्लस क्या हो गया, अरे 2 में से 2 जाएगा, 0 बच गया ना, माइनस प्लस ये हो गया 0 हो गया। अगर 0 में आप 2 का भाग लगाओगे तो x का मान कितना आ गया 0, x का मान आ गया 0। अब हम y निकाल लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2/2। y1 का मान कितना है, y1 का मान देखो 2 है और y2 का मान कितना है बेटा 8 है, 2 कितना हो गया 10/2। तो y का मान कितना आ गया आपके सामने 5 आ गया। y का मान कितना आ गया आपके सामने 5 आ गया, ठीक है। तो इस बिंदु की निर्देशांक कितने आ गए, x का मान तो आया 0 और y का मान कितना आया 5 आया, ये आया ना। x का मान 0, y का मान कितना आया 5 आया। अब देखो देखिए 2 बिंदु और रह गए बेटा, 2 बिंदु और रह गए। हाँ अब हमें आर की बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। ये हो गया बेटा बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। हमें आर के निर्देशांक ज्ञात करने। आर किस अनुपात में बट रहा है, 3:1 में। इसलिए m1 का मान तो हो गया 3 और m2 का मान हो गया 1। आगे बात सुन में। हाँ ए के निर्देशांक -2 और 2 है और बी के निर्देशांक कितने हैं 2 और 8 है। इसका एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई। आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। x किससे निकालते हो आप, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस, देखो देखिए m1 का मान कितना है 3 है और देखो x2 का मान कितना है 2 है प्लस m m2 का मान कितना है 1 और m2 का मान 1 है और x1 का मान कितना है -2 है। m1 प्लस m2, इसका मतलब हो गया 3+1। आगे बात में सारे मान लिख रखे मैंने, x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये y2 होता है, ये m1 ये m2 होता है। बस उठा उठा के मान ही तो रखने, वही नहीं रखा जाता क्या आपसे। ये हो गया बेटा 6। और ये देखो देखिए एक को आप 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस होता है, नीचे कितना हो गया 4। अब देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4/4। तो इसलिए x का निर्देशांक कितना गया 1, x का निर्देशांक 1 हो गया। अब हम इसका क्या निकाल लें, y, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 रख देते। m1 का मान कितना है बेटा 3 है, मल्टीप्लाई y2 देखो 8, m2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान देखो y1
2 बटा 3 प्लस 1, ये चल रहा है। ये कितना हो गया बेटा 24, 24 और ये कितना हो गया 2 बटा कितना हो गया 4, कितना हो गया बेटा 26/4। ऊपर नीचे 2 से घट रहा है, ये ऊपर नीचे 2 से घट रहा है, तो 13/2, 13/2। तो इस बिंदु आर की निर्देशांक कितने हो गए, एक्स का मान 1 है और वाई का मान कितना है 13/2 है। आगे बात समझ में। तो हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो हमने ज्ञात कर ली। आगे बात समझ में। चले फिर आगे, ये सवाल था। अगला सवाल देखो, हाँ आज का आखिरी सवाल देखो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष क्रम से दे रखे हैं। इसका मतलब हो गया, ये हो गया बेटा ए, ओहो, हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी हो गया। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, जाहिर सी बात है। ये हो गया, तो नहीं ये वर्ग है, वर्ग भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, क्रम से लिखना है सी, और ये क्या हो गया डी है। इस ए के निर्देशांक कितने हैं बेटा 3 और 4 है। बी 3 और 0 है ना, कहाँ से दिख गया मेरे को 4, और ये इसके कितने हैं 4 और 5 है, और सी के कितने हैं माइनस का 1 और 4 है, और डी के कितने हैं माइनस का 2 और माइनस का 1 है। तो हमें क्या करना है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का जो डायगोनल्स होते हैं उसका मल्टीप्लाई, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल। इसका मतलब 1/2 विकर्ण कौन से आ रहे हैं, एक तो विकर्ण आएगा, अरे बेटा एक तो विकर्ण कौन सा आएगा, एक विकर्ण आएगा आपका, एक तो विकर्ण आएगा आपके सामने AC आएगा, AC आएगा, और दूसरा विकर्ण कौन सा आएगा, दूसरा विकर्ण आएगा BD। आगे बस में इनका मल्टीप्लाई AC और BD का मल्टीप्लाई, ये आएगा AC मल्टीप्लाई BD। इसका मतलब है आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, पहले AC निकालना है। AC क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो है, AC क्या है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और BD क्या है, BD B और D की बीच की दूरी तो है। पहले हम AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, यहाँ पे इसको दे देते हैं समीकरण 1 नाम। तो हम AC निकाल लेते हैं, AC ये हो गया A और ये क्या हो गया C, A और C। आपको पता है इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक है 3 और 0 है, और सी के निर्देशांक कितने हैं माइनस का 1 और 4 है, ये है ना। हाँ, अब ये क्या है, इनके बीच की दूरी निकालनी है AC, तो AC बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस x1। इसका मतलब इसमें से आप ये घटा दो, है ना, फॉर्मूला लिखूँ क्या मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, क्यों रो रहे हो आप। x2 का मान कितना है माइनस का 1 है, माइनस x1 का मान कितना है 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, y1 का मान 0 है। आगे बस नहीं हो गया बेटा, माइनस का 4 हो गया स्क्वायर, और ये कितना हो गया +4 का स्क्वायर, ये हुआ ना, देखो दी, हाँ ये कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में हो जाता है, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 भी प्लस में, और ये भी 16 भी प्लस में। ये 16 कितनी बार आ रहा है, गधों में 16 कितनी बार आ रहा है, 16 2 बार आ रहा है,
16 प्लस 16 32 हो गया, नहीं तो इसको मैं 16 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिख सकता क्या? अब आपको पता है 16 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का होता है ना, तो 4 अंडर रूट 2 मात्रक। आगे बात सुन में, तो AC का मान तो आ गया आपके सामने। अब हमें क्या चाहिए? BD भी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? BD। तो मैं इस BD को यहाँ पे निकाल देता हूँ ना, ताकि हमारे यहाँ पे करने के लिए जगह रह जाए। ठीक है, हाँ भाई, ये हो गया B। जगह रहेगी क्या? चलो, AC हो गया। देखो देखिए AC का मान आया आपके सामने 4 अंडर रूट 2। AC का मान कितना है बेटा? 4 अंडर रूट 2। पहले आप इसको उतार लिया जाए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है, रब करूंगा। आगे बात सुन में, फिर इसके नीचे क्या निकालेंगे? हम BD निकालेंगे। बेटा दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई है, तो हमने AC तो निकाल लिया, अब क्या निकालते हैं? हम BD निकालते हैं। ठीक है, BD निकालते हैं। आगे होगा आपको बात समझ में? अब हम निकालते हैं BD। देखिए BD, वो पहले डायग्राम तो बना दूं मैं, महात्मा लोगों को समझ में नहीं आएगा। महात्मा, ये हो गया B, और ये क्या हो गया? D हो गया। B के निर्देशांक कितने हैं? लिख देते हैं यहाँ पे, 4 और 5 है। और D के निर्देशांक 4 माइनस का 1 है। अब देखो देखिए, हमें BD चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? BD। इसका मतलब है D में से B घटा दो, D में से B। इसका मतलब माइनस का 2 में से कितना घटाओगे? माइनस का 2 में से 4 घटाओगे, प्लस, और माइनस का 1 है, माइनस का 1 में से कितना घटाओगे आप? 5। ये निर्देशांक 4 और 5, D के माइनस का 2 माइनस का 1। बेस्ट, BD आ जाएगा यहाँ से। हो गया बेटा, माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया? ये भी माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। ये होगा, आपको पता होना चाहिए, माइनस का स्क्वायर करें तो वो प्लस में हो जाता है। माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 4 आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है। 36 मल्टीप्लाई 2। 36 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता होना चाहिए, 36 6 का स्क्वायर रूट होता है। अंदर कितना बच गया? 2 मात्रक। आगे बात सुनिए, तो BD का भी मान आ गया 6 अंडर रूट 2। BD का मान कितना आ गया? 6 अंडर रूट 2 आ गया। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पे मान रख दे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। AC का मान आया आपके सामने 4 अंडर रूट 2, और BD का मान आया 6 अंडर रूट 2। आगे बात सुनिए, अब एक बात बताओ मेरे को, 1/2 है, 1/2 है। देखो देखिए, अंडर रूट को मैं 4 मल्टीप्लाई 6, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये सारे मल्टीप्लाई में है। कैसे लिख सकते हो? फिर इधर क्या बच गया? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। आपको पता है कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 4। अब आपको पता है अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अरे अंडर रूट 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का ही तो होता है। देखो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 24 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 24। कितना है इसका क्षेत्रफल? 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में आता है ना, तो इसलिए वर्ग मात्रक तो लगाओगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया आपके सामने 24 वर्ग मात्रक। आगे बात सुन में, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, और कल क्या करेंगे हम? इसके उदाहरण करते हैं, ठीक है, यहाँ से। आगे बात सुन में, ठीक है बेटा जनाब, हाँ सुन लो मेरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कराना है ना। कर भला सो हो भला। आगे बात सुन में, हाँ, बस आप नकटे हो तो नकटे की तरफ बैठे रहो, जिद्दी हो तो, है ना, आलसी प्राणी हो तो कह दो हम आलसी प्राणी हैं। ठीक है, मैं सिद्ध करके बता दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।